हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मंजीत जी में। आज हम लोग ट्रिपल सी की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। ट्रिपल सी का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कंप्यूटर का परिचय। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। यह ट्रिपल सी की पहली क्लास है जिसका नाम है कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर का परिचय। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर होता क्या है। सबसे पहले देखेंगे कंप्यूटर क्या है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर कंप्यूटर अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से मिलकर बना है। कंप्यूट शब्द से मिलकर बना है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जिसका अर्थ है गणना करना। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका अर्थ है गणना करना। कंप्यूटर एक सेकंड में लाखों गणनाएं कर लेता है। कंप्यूटर एक सेकंड में लाखों गणनाएं कर लेता है। यह 10⁻⁹ सेकंड में भी गणनाएं कर लेता है। कर लेता है 10⁻⁹ यानी नैनो सेकंड। इसको क्या बोलेंगे? नैनो सेकंड। नैनो सेकंड जो एक सेकंड से भी कम होता है। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। यह क्वेश्चन ट्रिपल सी में पूछा जाता है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। क्या हो गया हमारा? कंप्यूटर क्या है, इसकी डेफिनेशन हो गई। अब चलिए देखते हैं कि कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं।
कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं? कंप्यूटर के मुख्य दो भाग होते हैं। कंप्यूटर के मुख्य दो भाग होते हैं। नंबर 1 होता है हार्डवेयर, नंबर 2 होता है सॉफ्टवेयर। हालांकि इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल से जानेंगे, फिलहाल अभी समझते हैं कंप्यूटर के बारे में। हार्डवेयर वह होता है जिसको हम देख और छू सकते हैं, उसे हार्डवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम देख सकते हैं केवल छू नहीं सकते, उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। यह तो हो गया कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं। अब चलिए आगे कंप्यूटर के बारे में जो जानते हैं, इसको मिटा देते हैं क्योंकि स्पेस नहीं है। अगला टॉपिक जो है हमारा है कंप्यूटर की संरचना। कंप्यूटर की संरचना। सबसे पहला जो हमारा होता है एलसीडी हो गया। ये क्या हमारा एलसीडी है, इसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ट्रिपल सी एग्जाम में फुल फॉर्म आपस में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस एग्जाम में ट्रिपल सी का जो एग्ज़ाम होता है इसमें फुल फॉर्म काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं, तो ट्रिपल सी याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा हमारा जो है कीबोर्ड। कीबोर्ड होता है जो हमारा होता है F1 से लेकर के यहाँ बटन बनी होती है F12 तक, के बाद नंबर होता है, यह क्या होता है 9 तक होता है, बाद में 0 भी होता है। फिर हमारा होता है अल्फ़ा न्यूमेरिक की होता है, जो होता है QWERTYUIOP ऐसा होता है, जो बना होता है। यह हमारा क्या है कीबोर्ड है, इसको क्या बोलते हैं कीबोर्ड। हालांकि इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे जब हार्डवेयर वाला टॉपिक शुरू करेंगे, क्योंकि यह सभी चीज़ हार्डवेयर वाले टॉपिक में आएगा। तो अभी फ़िलहाल हम लोग कंप्यूटर के बारे में समझ रहे हैं। कीबोर्ड हो गया, और हमारा होता है क्या माउस होता है, ये हमारा क्या है माउस है। और एक होता है यूपीएस, यहाँ एक बटन बनी होती है यूपीएस। इसकी फुल फॉर्म होती है यूपीएस की फुल फॉर्म होती है यूनिट्रैक्टेबल पावर सप्लाई। यह क्या है यूपीएस की फुल फॉर्म होती है। इसका काम होता है
इसका काम होता है एसी से डीसी कन्वर्जन करना। यह हमारे सिस्टम को क्या है, पावर बैकअप देता है। पावर कट हो जाने पर यह हमारे सिस्टम को पावर बैकअप देता है ताकि हमारा कंप्यूटर ऑटोमेटिक बंद ना हो। और अगला जो मुख्य चीज़, सबसे मुख्य इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगला है हमारा CPU। तो चलिए CPU के बारे में देखते हैं। चलिए हम देखते हैं CPU के बारे में। ये हमारा क्या है, CPU। इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके भी क्या है, मुख्य 3 भाग होते हैं। नंबर 1 होता है MU, जिसको बोलते हैं मेमोरी यूनिट। दूसरा होता है CU, इसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। नंबर 3 जो होता है ALU, जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसकी फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यह। और इसके साथ जो और होता है हमारा, होता है जो बाहर से लगाई जाती है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। जिसको बोलते हैं HDD, यानी हार्ड डिस्क ड्राइव। जो बाहर से लगाई जाती है हमारी। तो चलिए अब MU के बारे में समझते हैं। मेमोरी यूनिट होता क्या है, इसका काम क्या होता है। पहले मिटा देते हैं, थोड़ा जगह हो जाए, फिर समझते हैं। मेमोरी यूनिट का काम होता है कंप्यूटर में जो डेटा या सूचना होती है उसको क्या करता है, स्टोर करके रखता है। डेटा या सूचना को स्टोर करता है, डेटा या सूचना को स्टोर करता है। कंट्रोल यूनिट का काम होता है इन सभी कंपोनेंट्स को क्या है, कंट्रोल करके रखता है, यानी मॉनिटर करता है। कंट्रोल यूनिट का काम होता है सबको क्या है, कंट्रोल करके रखता है। कंट्रोल यूनिट डेटा या सूचना को प्रोसेस या स्टोर नहीं करता है। डेटा या सूचना को प्रोसेस या स्टोर नहीं करता है, यह क्या है, खाली निर्देश देता है। जैसे मान लो हम लोग को कोई डाटा कॉपी करना है मेमोरी यूनिट से, जब हम लोग कॉपी करेंगे तो उसको निर्देश कौन देगा, हमारा कंट्रोल यूनिट देगा। अगला हमारा जो है ALU के भी 2 भाग होते हैं। ALU के
दो भाग होते हैं। पहला हो गया ALU। ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो गणितीय संक्रियाओं को हल करता है। जैसे हमारा हो गया प्लस माइनस गुणा भाग, इन सभी को हल कौन करता है? ALU करता है। दूसरा हमारा होता है CU यानी कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट इसका काम होता है इनपुट से आउटपुट के मध्य सिग्नल को बैलेंस करता है। अभी जो हम बताए कि CU क्या करता है, सबको कंट्रोल करता है यानी सबको मॉनिटर करता है। इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। इनपुट से आउटपुट के मध्य सिग्नल को बैलेंस करता है। इसका काम होता है इनपुट से आउटपुट के मध्य सिग्नल को बैलेंस करता है। जो हम लोग डेटा टाइप करते हैं कीबोर्ड से, कीबोर्ड हमारा क्या होता है? कीबोर्ड हमारा जो होता है इनपुट डिवाइस होता है। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड जो हमारा है इनपुट डिवाइस होता है। क्या है? इनपुट डिवाइस। माउस भी हमारा क्या है? इनपुट डिवाइस है। माउस भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। जब हम लोग कीबोर्ड से कोई डेटा या टेक्स्ट को टाइप करते हैं, जो प्रोसेस करके LCD में दिखाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं। जब डेटा या को प्रोसेस करके LCD में दिखाया जाता है तो वह चीज़ हमारा क्या होती है? आउटपुट होती है। जैसे मान लो हमको कोई टेक्स्ट लिखना है, जब हम लोग कीबोर्ड से टाइप करेंगे तब हमारा क्या रहेगा? इनपुट रहेगा। जब यह शो करने लगेगा तो हमारा क्या हो जाएगा? आउटपुट हो जाएगा। यह हो गया कंप्यूटर के बारे में। अब अगला टॉपिक चलिए देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा डेटा। डेटा के बारे में हम लोग समझेंगे डेटा कितने प्रकार का होता है। ये डेटा तो समझते हैं डेटा होता क्या है, डेटा कितने प्रकार का होता है। डेटा के बारे में समझेंगे हम लोग। डेटा डेटा कितने प्रकार का होता है। डेटा दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है न्यूमेरिक डेटा होता है। पहला न्यूमेरिक डेटा जिसमें अंक आते हैं 0, 1, 2 से लेकर 9 तक के सभी अंक आते हैं।
ये क्या है? न्यूमेरिक डेटा है। दूसरा जो होता है अल्फा न्यूमेरिक डेटा होता है। दूसरा हमारा जो है अल्फा न्यूमेरिक डेटा, जिसमें आता है ABC, छोटी ABC, सिंबल वगैरह, जैसे हमारा हो गया हैज हो गया, @ हो गया, ये सब हमारा क्या है? अल्फा न्यूमेरिक डेटा में आता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि हैज हमारा किस प्रकार का डेटा है, तो हैज हमारा क्या है? अल्फा न्यूमेरिक डेटा है। क्या है? अल्फा न्यूमेरिक डेटा है। कंप्यूटर डेटा को सूचना में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर डेटा को सूचना में परिवर्तित करता है। तो उसे EDP बोलते हैं। EDP का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। EDP का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। या तो हो गया डेटा के बारे में। बस आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग समझेंगे कंप्यूटर का इतिहास क्या था, कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि कितने प्रकार के कंप्यूटर होते थे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।